अस्सलामुअलैकुम। मीर टाकीज में मैं तायसर मीर हूँ और सलमान हैदर साहब से मेरे भाई हम नज़ीर नाजी साहब को याद कर रहे हैं। नज़ीर नाजी साहब से आपकी मुलाकातें रही जिंदगी में? जी बिल्कुल, मैं दुनिया न्यूज में उनके साथ रहा। बहुत बड़े जर्नलिस्ट, कोई शक नहीं। और आप ये समझिए कि आप कह सकते हैं कि जैसे अमिताभ बच्चन रहे और किसी जमाने में बिल्कुल ऐसे ये दिलीप कुमार भी रहे, बिल्कुल ऐसे। और मेरा इनसे खास, मैं इनका आप कहें कि आप भी दुनिया न्यूज में बहुत अरसा वक्त भी गुजारा, उससे पहले भी मुझे दुनिया न्यूज में लेके भी ये गए थे। अच्छा, जबरदस्त। बाहर ये समझा जाता है कि शायद सुहेल अहमद साहब थे मेरा रेफरेंस, वो तो सारी जिंदगी का रेफरेंस है, लेकिन दुनिया न्यूज में मुझे ये लेके गए थे। अच्छा। और सारी जो भी, मैं एक 30-35 साल जब से जर्नलिस्ट हूँ, तो इनका एक बड़ा शफीक एक वो रहा मेरे साथ बॉन्ड। और इनके भाई थे रजा सुहेल, ठीक है, वो मेरे उस्ताद भी थे। अच्छा। और मेरे काम को पसंद भी करते थे। मुझे जंग अखबार में पहली दफा तो मैं हामिद मीर साहब, मेरा रेफरेंस है, वो मुझे लेके गए। ठीक है। और उनके साथ फिर काम करने का मौका मिला रजा सुहेल साहब के साथ। अच्छा मीर साहब, ऐसा भी है ना कि बहुत कम साथी ऐसे होते हैं जिनकी बात में तासीर भी हो। इनकी बात सराहियत भी बड़ी करती थी, चुभती भी बड़ी थी। ठीक है, चुभती भी बड़ी थी। और मैंने इनसे बड़े बच्चों की तरह मुझे सिखाया कि जब मैं कॉलम स्टार्ट में लिखना शुरू हुआ, फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अल्फाज के चुनाव को मजीद बेहतर करो, इसको शकील ना करो, इसको आसान करो। वाह, मियाँ साहब की तकरीर लिखने वाले जनाब, ये कोई छोटी बात है? साहब से मुराद मियाँ नवाज शरीफ साहब। जी जी। और जो 12 अक्टूबरी हुई, 12 अक्टूबर, ठीक है, हुआ जन्म 99 वाला जी, वो उसमें ये अंदर थे प्राइम मिनिस्टर। आपको पता मुल्तान से वो नवाज शरीफ साहब आए थे, रास्ते में मीटिंग मिनट्स बन रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही है, तकरीर के वो बन रहे थे, ड्राफ्ट हो रही थी। आके जब लिखी तकरीर और मियाँ साहब ने वो पढ़नी थी, और लिखी नाजी साहब नहीं थी, लिखी वो नाजी साहब ने थी। लेकिन बाद में ये भी कहा गया कि शोएब बिन अजीज साहब भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने लिखी थी, नाजी साहब ने लिखी थी। कभी वाकया बताया अंदर उस दिन क्या हुआ था? मैंने सलमान भी बहुत दफा पूछा है। अच्छा, मैंने बहुत दफा पूछा है और हर तरह से पूछा है कि सीखने की गर्ज से कि भाई जब 111 ब्रिगेड आ जाती है अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो वहां होता क्या है, प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या होता है, बट प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो दूसरे लोग होते हैं उनके साथ क्या होता है, क्या बड़ी इज्जत के साथ वो पेश आते हैं अपने वोटों से जो लोग मुंतखब हुए होते हैं, या कुछ और होता है जो चीजें सुनी है हमने। लेकिन नाजी साहब ने हर तरह से, मैंने पूछा है, कुछ थोड़ा बता देते थे, लेकिन आगे वो दिन, वो जो इवेंट था ना 12 अक्टूबर का, मुझे ऐसा लगा कि वो अनमिट नकूश छोड़े उनके दिमाग में। लेकिन सलमान भाई, नाजी साहब को अगर डिपिक्ट करना है ना, तो उनका जो करियर है बहुत लंबा है। ये तो एक वाकया है 12 अक्टूबर में नाजी साहब ने जो है वो सौबतें भी बर्दाश्त की हैं जर्नलिज्म के लिए, सच लिखा भी है। और यहाँ देखें, अयूब खान का मार्शल्ला भी उन्होंने झीला, उसमें भी ये सरवाइव किया। ये पूरे उस वक्त भी ये अच्छे भले जर्नलिस्ट थे। फिर जनरल जियाउल हक का जो जमाना था, उस वक्त तो ये स्टार जर्नलिस्ट थे, तो 10 साल वो भी झीला और एक अपना नाम भी जिंदा रखा। अच्छा। और मार्शल्लाह को वो भी नहीं कहा कि जी आप जनाब जी वो जाबर सुल्तान को के सामने कलमा पढ़ा जी। और मुन्नू भाई, अब्बास अदर साहब और दूसरे लोग, अच्छा, उन्होंने ये जारी रखा। और ये मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि मैंने जब दुनिया न्यूज में मैं उनका वो था, मुझे लेके ये गए थे, और फिर उसके नतीजे में जब ये लेके गए तो ये मुज़ाकरात प्रोग्राम बना था। ठीक है, तो मैं इनका वो कॉलम भी लिखता था। एक दिन अब्बास अतर साहब का, शाह साहब का फोन आया, तो मुझे कहते हैं, ओए, पंजाबी बोल रहे थे, ओए तेरा एडिटर नस गया है। तो मैं इनके कमरे में बैठा था, मैं कहा नहीं शाह साहब, वो तो चंगे भले अंदर कुर्सी से बैठ खंगन डे ने। अच्छा। तो नाजी साहब और अब्बास अतर साहब आपस में दोस्त भी थे, अच्छा, और हरीफ भी थे, कॉन्फ्लिक्ट भी था। अच्छा, तो लाइन बिल्कुल डिफरेंट थी। हाँ, वो जरा पीपल्स पार्टी की तरफ बहुत ज्यादा थे, और ये पीपल्स पार्टी की मोहब्बत में भी थे, और फिर उनके खिलाफ भी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने नाजी साहब से पूछा कि, मैंने कहा नाजी साहब,
शुरू में सुना है आपने फिल्मी जरीदे शुरू किए, क्योंकि अखबारें जहां मैच, अच्छा, ये सब इनके हाथों से आए। अच्छा। और उससे बहुत पहले मुसव्वर एक मैगजीन होता था, अच्छा, लाखों की सर्कुलेशन थी। और वो उस वक्त जब बांग्लादेश भी मशरकी पाकिस्तान था इकट्ठा, उस वक्त नाजी साहब शोबिज की सहाफत भी करते थे। अच्छा। हाँ, तो एक दिन मैंने पूछा कि नाजी साहब वो फलाने रसाले च एडिटर कौन सी? कहने ने मैं। तो मैंने कहा इधर आ जाओ। तो मैंने कहा उसमें डिप्टी एडिटर कौन था? कहने ने मैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिल्म रिपोर्टर कौन था? कहने ने मैं। अच्छा। तो मैंने कहा नाजी साहब तो कातब कौन सी? कहने ने मैं। अच्छा, वाह। 50 रुपए में लेता था एडिटर की तनख्वाह, 50 रुपए में लेता था रिपोर्टर की तनख्वाह, 50 रुपए में लेता था कातिब की। कातिब की, ते 150 हो जाता सी, ते चंगा भला गुजारा होता सी। अच्छा, वाह। फिर एक दिन मैंने कहा नाजी साहब, मैंने एक पुराना करैक्टर निकाला कि लाला सुधीर, सुल्तान राही से पहले लाला सुधीर जो है, ठीक है, वो पंजाबी फिल्म के और गैरत की जो फिल्म है वो प्रोटैगनिस्ट होते हैं। तो मैंने कहा लाला सुधीर नाजी साहब उन्हें ऐसी बैंड खिलो कर लो, और मैं उहदे मामे नाल बहना सा बह के। अच्छा, मतलब मामलात। अच्छा। तो फिर एक दफा उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं कराची था, कराची, उन्होंने अपने कैरियर का ज्यादातर हिस्सा जो है कराची से किया, वो किया जी। तो उन्होंने कहा कि मुझे बताया कि जी ज़ेबा बेगम, मोहम्मद अली साहब की मिसेज, तो आर्टिस्टों के जाहिर है ये सहाफी थे और वो ज़ेबा बेगम स्टार थी, तो आपस में जो सलाम दुआ एक बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा। तो उन्होंने कहा कि ज़ेबा बेगम से कहा कि मैं ना अब लाहौर में जर्नलिज्म करना चाहता हूँ। तो नाजी साहब ने जब ज़ेबा बेगम को कहा, उन्होंने कहा नाजी तुम आ जाओ। ठीक है, आगे कह रहे कि मैं उधर ही रहा रात, और सुबह जब मैं उठा और नाश्ता कर रहा था तो मैंने कहा कि मुझे ज़ेबा बेगम ने कहा कि नाजी आओ तुम्हें एक सीन दिखाऊं। तो मैंने पर्दे में मैंने ऐसे देखा कि लाला सुधीर जो है वो शलवार इस्त्री कर रहे थे। अच्छा, वाह। अच्छा, फैमिली के मुतालिक बताएं थोड़ा, फैमिली की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी की, बच्चों की तरबियत, बच्चे सर बच्चे कुछ सरकारी वो हैं, मुलाजमीन हैं, बड़े अच्छे उन्होंने पढ़ाए। एक हमारे अनीक हाँ जी, वो बेहतर, आपको पता है बहुत जबरदस्त जर्नलिस्ट है, उन्होंने शोबिज भी किया, अब व्लॉग करते हैं, अब दोबारा आ गए हैं पाकिस्तान में। तो बच्चे बेहतरीन सेट हैं अपनी लाइफ में। और नाजी साहब ने बड़ी एक जबरदस्त जिंदगी गुजारी है, और मैंने ये देखा कि बड़ा वो ब्लंट थे, वो बात जो एक जर्नलिस्ट में होनी चाहिए वो उनमें थी बात। और उन्होंने जो ये मियां आमिर महमूद साहब से या दुनिया ग्रुप से जो मुआहिदा किया, वो अगर सलमान, वो क्या था मुआहिदा, क्या था वो? बड़ा दिलचस्प मुआहिदा। वो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वो बड़ा एक क्या कहते हैं टेक्निकली बड़ा वाइज और अक्लमंदाना, अच्छा, कि हर इंसान ने जाना है। अच्छा, ठीक है ना जी। अच्छा। मैंने आपने नाजी साहब जैसे चले गए तो उन्होंने उसमें ये कहा कि मेरी ये जिंदगी की आखिरी जॉब होगी, इसके बाद मैं कहीं शिफ्ट नहीं करूंगा। अच्छा, लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ टाइम, ये देख। अच्छा। और दूसरा ये है कि मैं, क्योंकि ये मेरी आखिरी जॉब है, मैं यहां बीमार हो जाऊं टिल दुनिया छोड़ने तक, दुनिया को एग्जिट करने तक, ठीक है, मेरा जो मेडिकल आपकी मेडिकल है वो ग्रुप उठाएगा। ठीक है। और ऐसा हुआ जी, ऐसा ही हुआ है। ये अभी वो जाहिर है वो दुनिया से गए हैं। ठीक है। तो दुनिया के वो उसमें पैनल में थे। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गैर मामूली सलाहितों के मालिक थे। आपको पता कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा। थोड़ा पढ़े, और वो खुद बताते थे कि हालात ऐसे नहीं थे, गुर्बत थी। अच्छा। कसम पुरसी थी। अच्छा। और उस वक्त स्टैंडर्ड ये था कम से कम ग्रेजुएशन बीए और एमए भी। लेकिन नाजी साहब ने फिर इतना बाद में इतनी मेहनत की, जिंदगी में इतनी रियाजत की कि वो यूनिवर्सिटियां पीछे रह गई। नजीर नाजी बन गए। कुछ 4 या 5 साल पहले हामिद मीर साहब एक दफा आए तो कहते हैं यार नजीर नाजी साहब को मिले हो? मैंने कहा नहीं सर, कुछ अरसा हो गया। तो कहते हैं आओ चलते हैं। मैं हामिद मीर साहब उनके घर गए किनाल पे, और वहाँ हमें मिले बड़ा खुश होके, और मैंने एक कैमरा अपना निकाला
तो मैंने उनके वो मुलाजिम को दिया। तो हामिद मीर साहब एक तरफ बैठे हुए थे, मैं एक तरफ था, तो थोड़ा सा शर्ट को ठीक ठुक करके तो कहते हैं आप बनाओ आखिरी तस्वीर। तो हाँ, तो मैं तो थोड़ा शर्मिंदा हो गया। तो हामिद मीर साहब ने कहा नहीं 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 नाजी साहब, ये ताहिर को ना ज़रा शौक है कि मुख्तलिफ जो लम्हात होते हैं उनको नज़रबंद कर लेता है कैमरे में, तो ये क्या बात कर रहे हैं आप। तो खैर वो तस्वीर जो है वो ये आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये इस तरह नाजी साहब जो है वो बड़े ब्लंट थे। अच्छा, तो बस वो दुनिया से चले गए हैं और हम खुशकिस्मत है सर कि इनके दौर में हम थे। हाँ। हमने इनसे सीखा, हमारे उस्तादों में हम एक बड़ा नाम है। जी जी, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। शुक्रिया सर, मेहरबानी, थैंक यू।